Bismillahirrahmanirrahim. I am from Progressive Model School main campus. Subject Mathematics, grade 7th, unit number 6, direct and inverse variation. Students, you have learned in your previous classes that four quantities are said to be in proportion if the ratio of the first to the second is equal to the ratio of the third to the fourth. आपने पहली क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि अगर दो क्वांटिटीज़ के दरमियान जो रिलेशन होगा उसे हम रेशो कहते हैं, और अगर फोर क्वांटिटीज़ हो जाए तो उन्हें हम प्रोपोर्शन कहते हैं. इन अदर वर्ड द फोर क्वांटिटीज़ ए बी सी एंड डी आर इन प्रोपोर्शन. ठीक है, और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ये जो मैंने आपको बताया है, ए इज़ टू बी इक्वल्स टू सी इज़ टू डी. एक्सरसाइज नंबर 6.2 स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 इज़ फाइंड द वैल्यू ऑफ m इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शन. यहाँ पर ये जो m है ये अननोन वैल्यू है, हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है इस प्रोपोर्शन में. तो मेथड कुछ यूँ है कि हमारे पास जो मैंने एरो लगाया हुआ है इसको हम कहते हैं मीन, और ये बाहर वाली जो वैल्यूज़ हैं इन्हें कहते हैं हम एक्सट्रीम. तो हम प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. प्रोडक्ट ऑफ मीन्स यानी सेंटर वाले जो दो वैल्यूज़ हैं उनको प्रोडक्ट यानी इनका मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय m इक्वल्स टू, और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो साइड पे जो वैल्यूज़ हैं 13 मल्टीप्लाई बाय 6. 3m इज़ इक्वल टू 78. यहाँ पर m के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इसको इस साइड पे लेकर आएंगे तो यहाँ पर 3 डिवाइड हो जाएगा. डिवाइड करके हमारे पास आंसर आ गया m इक्वल टू 26. ठीक है, इसी के साथ ही एक और मैंने फिफ्थ पार्ट लिया है. 0.21 रेशो 6.6 इज़ टू 3 इक्वल्स टू 0.06 इज़ टू m. अब यहाँ पे ये मीन है सेंटर वाला, और ये है इनके एक्सट्रीम्स. तो एक्सट्रीम्स वैल्यूज़ का प्रोडक्ट और मीन वैल्यू का प्रोडक्ट हम करेंगे, यानी प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स. 6.3 मल्टीप्लाई बाय 0.06 इक्वल टू 0.21 मल्टीप्लाई बाय m. इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई इज़ इक्वल टू 0.21 m. m मल्टीप्लाई m और 0.21 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस वैल्यू को हम उठा के इधर ले आएंगे, डिवाइड हो जाएगा तो m की वैल्यू आ जाएगी 1.8. कटिंग करके या टेबल के ज़रिए से हमने इनको लिख दिया. क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 2, 5 एंड 6. अब हमारे पास 3 प्रोपोर्शन है 2, 5 और 6, और हमने फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करना है. लेट फोर्थ प्रोपोर्शन इज इक्वल टू x, 2 इज़ टू 5 इक्वल टू 6 इज़ टू x. ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको ऊपर बताया है कि हमने प्रोपोर्शन को इस तरह लिखना है, तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये वाला जो फोर्थ है डी वो हमने फाइंड करना है. तो हमने इसको सपोज कर लिया कि x की इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स. मीन्स 5 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय x. 30 इज़ इक्वल टू 2x, और 30 डिवाइडेड बाय 2 इज़ इक्वल टू x, और हमारे पास इसका आंसर आ गया जी 15. ठीक है, अब इसी के साथ ही क्वेश्चन नंबर 4 जो मैंने लिया है वो कुछ इस तरह का है कि यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है. आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये बुक में देख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, अ वर्कर इज़ पेड ₹2130 फॉर 6 days. इफ़ हिज टोटल wage during a month is ₹9230. Find the number of days he worked in the month. हमने बताना है कि नंबर ऑफ़ डेज उसने एक मंथ में कितना काम किया है. ठीक है, अब यहाँ पर हम दो मेथड कर सकते हैं. एक यूनिटरी मेथड है जो आप पहले पिछली क्लासेस में करते आए हैं, और ये वाला जो मैं मेथड आपको करवाने लगी हूँ वो बेसिकली प्रोपोर्शन फाइंड करने के लिए ही जो है वो मेथड है, उसे प्रोपोर्शन मेथड कहते हैं. इसमें हमारे पास 2 थिंग्स हैं, डेज़ और रुपीज़. ठीक है, इसको हमने कर लिया डेज़ और रुपीज़, यानी रुपीज़ और डेज़ में लिख दिया.
रुपीज़ कितने हैं 2136 डेज़ में वर्कर जो हैं वो पे करते हैं। और अगर 9230 डेज़ रुपीज़ हैं तो कितने दिनों में वो पे कर लेंगे, हमने ये फाइंड करना है, यानी यहाँ पर एक्स फाइंड करना है। ठीक है, हमेशा बड़ी वैल्यू ऊपर रखेंगे। 9230 डिवाइडेड बाय 2130 इक्वल्स टू एक्स बाय 6 एक्स के साथ डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर आके यहाँ पर इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। कटिंग करेंगे हम, कटिंग के बाद हमारे पास x की वैल्यू आ गई 26 डेज़। अब हमने यहाँ पे डेज़ फाइंड करना था। देखिए अगर 6 डेज़ में 2130 रुपीज़ वो पे करते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा पैसे पे करने के लिए उनको ज़्यादा टाइम भी लगाना पड़ेगा, ज़्यादा दिन भी लगाने पड़ेंगे। तो 26 डेज़ में वो इतने पैसे जो हैं वो कमा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, उज़ैर takes 75 steps to cover a distance of 50 meter. How much distance will be covered in 375 steps? अब देखें स्टेप्स और डिस्टेंस आ गया हमारे पास। 75 स्टेप्स में, जो स्टेप्स में वो 50 मीटर डिस्टेंस कवर करता है। अगर 375 स्टेप्स होंगे तो कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा? तो 375 डिवाइडेड बाय 75 इक्वल्स टू एक्स बाय 50। उसी तरह जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने देखा है कि 6 जो है वो डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर भी 50 डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 250। यानी जब स्टेप्स ज़्यादा होंगे तो डिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, अगर स्टेप्स कम होंगे तो डिस्टेंस भी कम होगा। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 ऐड किया है। क्वेश्चन नंबर 7 आप अपनी बुक से देख सकते हैं। In an army camp of 200 men has enough food for 60 days. How long will the food last if the number of men is reduced to 160? और इसका बी पार्ट है the number of men is increased to 240। यानी एक आर्मी कैंप में 200 मैन हैं जिनके लिए खाना जो है वो 60 डेज़ के लिए होगा। तो यहाँ पे हमारे पास है मेंस एंड डेज़। 200 मैन 60 डेज़ में खाना खाएंगे, और अगर मैन जो हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, 160 हो जाते हैं, तो वो खाना कितने दिनों के लिए चलेगा? ऑफ कोर्स अगर मेंस कम हो जाएंगे तो खाना ज़्यादा दिनों के लिए चलेगा। तो देखते हैं कैसे। 200 डिवाइडेड बाई 160 इज़ इक्वल टू एक्स बाई 60। कटिंग करने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाता है यहाँ पर 75। अब पहले 200 मेंस जो थे उनके लिए 60 डेज़ का खाना था, अब मेंस कम हो गए हैं तो डेज़ बढ़ गए हैं, 75 डेज़ आ जाएंगे इसमें। अब बी पार्ट को सॉल्व करते हैं। द नंबर ऑफ मैन इज़ इंक्रीज टू 240। अगर पहले 200 थे, अब मेंस इंक्रीज हो गए हैं, 240 हो गए हैं, तो फिर हम इसको देखते हैं कि खाना कितने दिनों के लिए चलेगा। तो वो भी ऑब्वियसली बात है कि अगर मेंस ज़्यादा होंगे तो डेज़ कम हो जाएंगे, कम दिनों के लिए खाना चलेगा। तो यहाँ पर भी उसी तरह जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, इसी तरह यहाँ पे भी सॉल्व किया, तो हमारे पास 50 आंसर आ गया। 50 डेज़ तक खाना चलेगा, तो मीन्स ये बहुत कम दिनों के लिए हो जाएगा। ठीक है, यही स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज के जो पार्ट्स मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किए वो आपने ख़ुद अपनी नीट कॉपीज़ पे करना है। आपकी कॉपीज़ मैंने चेक करनी है जब स्कूल ओपन होगा। काइंडली नीट एंड क्लीन आपने काम करना है। थैंक यू सो मच।